क्वेश्चन नंबर 3, गुरप्रीत सेल्स 2 watches. Gurpreet sells 2 watches for ₹2970 each, gaining 10% on one and 10% on the other. Find the gain or loss percent on the whole transaction. Gaining 10% on the one and losing 10% on the other. Find the gain or loss percent on the whole transaction. ये बोला जब एक वॉच खरीदा, क्या खरीदा? 2 वॉच खरीदा। 2 वॉच को जो सेल किया वो 2970 पे सेल कर दिया है। पहले को भी 2970 पे सेल किया और दूसरे वॉच को भी 2970 पे सेल कर दिया, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्या है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2970। क्लियर? अब इसमें है कि एक पे 10% प्रॉफिट मिला। क्या मिला? 10% प्रॉफिट मिला, तो दूसरे पे 10% लॉस हुआ। दूसरे पे 10% लॉस हुआ, तो ये बोल रहा है कि इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पूरे ट्रांजैक्शन में। तो पहला वाच का देखिए कैलकुलेशन। मान लिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वाच इज ₹X, ठीक है। X प्लस, चूंकि 10% प्रॉफिट है, X प्लस X का 10% इक्वल टू 2970। क्लियर है? 2970 सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। ये 10 और x कितना हो जाएंगे? 11x। 11x बाई 10 इक्वल टू हो जाएंगे 2970। x इक्वल टू क्या हो जाएंगे? x इक्वल टू हो जाएंगे 2970 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, ये 11 नीचे हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 7 जा 7, ये हो जाएंगे 27 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 2700। यानी पहला का आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया। क्या निकल गया? पहला का कॉस्ट प्राइस निकल गया 2700 रुपया। यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 2700। चलिए सेकंड का देखिए। सेकंड का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस मान लिया x, तो x माइनस, चूंकि कितना 10% लॉस है ना, x माइनस x का 10% अगर लॉस हम करते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना है? 2970। सॉल्व कीजिए इसको, 0 से 0, ये 10 और एक माइनस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 9x। कितना हो जाएंगे? 9x बाई 10 इक्वल टू 2970। x इक्वल टू हो जाएंगे 2970 इंटू 10, ऊपर चला जाएगा और नीचे डिवाइड कितना हो जाएगा? 9 से हो जाएगा, 9 हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है। 9 तिया 27, 2 बच जाएंगे, 9 तिया 27, यानी हो जाएंगे 330 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 3300, 3300। यानी दोनों का कॉस्ट प्राइस निकल गया। फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस हो गया कितना? 2700, ठीक है। दूसरा का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3300, ठीक है भाई। पहला का सेलिंग प्राइस कितना था? 2970। सेकेंड का भी सेलिंग प्राइस था, बराबर ही था 2970। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? दोनों का सेलिंग प्राइस 0, 7 7 14 हज़ार, 1 9 18 19 के 9 1 2 4 1 5 5940 हो गया रुपीज़। यानी सेलिंग प्राइस टोटल हो गया 5940। अब कॉस्ट प्राइस कितना था भाई? परचेज कितना में किया था? ये देखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0 7 3 10 3 2 5 1 6। अब कॉस्ट प्राइस था कितना? 6000 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 5940 रुपीज आया। अब बताइए, खरीदा था 6000 में, बेच दिया 5940 रुपया में, क्या होगा? उसको लॉस होगा। क्या हो गया? लॉस। कितना हुआ?
6000 माइनस 5940 यानी हो गया 60 रुपीज़ का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट निकालिए। लॉस परसेंट को क्या होता है, लॉस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, यानी यहाँ पे हो जाएगा लॉस कितना हो गया 60 इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस कितना था 6000 ना, टोटल 6000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 से 6 यानी कितना हो गया 1, यानी 1% का क्या हो गया लॉस। क्या हो गया 1% का लॉस हो गया। चलिए क्वेश्चन का समरी देखिए फिर से एक बार। क्वेश्चन है गुरप्रीत सेल्स 2 वॉचेज फॉर 2970, 2970 रुपया में 2 घड़ी को बेचता है। मतलब दोनों का दाम सेलिंग प्राइस होता है 2970 में 2 घड़ी बेच दिया। ये एक घड़ी है, एक घड़ी है, ये दूसरा घड़ी है। पहला कोई बेचा 2970 में, दूसरा कोई बेचा 2970 में। लेकिन क्या था कि पहला घड़ी पे उसको 10% का फायदा हुआ। क्या हुआ, पहला घड़ी पे 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे वॉच पे उसको 10% का लॉस हुआ। आप बोलते हैं कि दोनों का जब सेल किया तो बताइए कि उसका प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, तो अब कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है। क्या है, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। चलिए देखिए, को पहला का जो कॉस्ट प्राइस जो हमने निकाला वो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बैच का हो गया। मान लिया कि उसका 100 रुपये था, अब 10% बेनिफिट था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल दिया था x प्लस x का 10%, 2970। सॉल्व कीजिए इसको, 0 से 0 कट गया, 10x और 1x कितना हो गया 11x, 11 बाई 10 इक्वल टू 2970। ये 10 में से मल्टीप्लाई हो गया, 2970 मल्टीप्लाई कर दिया और ये 11 में मल्टीप्लाई है तो ये आ गया डिवाइड में। इसको काट दिया, 27 12 में कट गया, 27 270 में 10 से गुना कर दिया 2700 रुपया। यानी पहला वॉच का जो कॉस्ट प्राइस था वो निकल गया 2700 रुपया। क्लियर हो गया। सेकंड का था 10% लॉस है। अब कॉस्ट प्राइस को भी x है, मान लिया x। अब x माइनस x का 10% इक्वल टू 2970 जो कि सेलिंग प्राइस है। इसको सॉल्व कीजिए, 10 0 से 0 कट गया, 10 में 1 से 10x और x माइनस हो गया तो क्या हो गया ये 9x बाई 10। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें इससे मल्टीप्लाई होता है। 9x कल्ट हो गया 2970 10 डिवाइडेड बाई 9 काटिएगा तो 33 बार में कट जाएगा तो ये हो गया 3300 हो गया। 3 3 1 0 ये था 330 10 3300, यानी सेकेंड वॉच का भी प्राइस कॉस्ट प्राइस निकल गया 3300 रुपया। अब दोनों का देखिए, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस हो गया 2700, सेकेंड वॉच का कॉस्ट प्राइस हो गया 3300, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 6000। कितना हो गया 6000 रुपया हो गया। अब पहला का सेलिंग प्राइस 2970, दूसरा का 2970, दोनों बराबर है तो ये हो गया 29, दोनों को जोड़ दिए 5940 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस है 6000 और सेलिंग प्राइस है 5940, यानी कम है। इसका मतलब स्पष्ट 100 घटा हुआ लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हुआ, तो 6000 में जब 5940 को घटा दिया कितना हो गया 60 रुपया, 60 रुपया लॉस हो गया। और लॉस परसेंट जानते ही हैं कि लॉस परसेंट लॉस इंटू 100, लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जो कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकलता है, इसको याद रखिए। 60 लॉस 100 6000, ये 3 0 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, यानी 1 बच गया, 1 आया 1%, यानी लॉस कितना हो गया 1%। मुझे उम्मीद है कि बच्चे लोग आपको समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए समझ में आ गया। चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।